पार्वती केवल शिव की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की मां भी कहलाती है। उनकी करुणा, वात्सल्य और शक्ति की अनगिनत कथाएं हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध कथा गणेश जी के जन्म से जुड़ी है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थीं। स्नान करते समय उन्हें यह विचार आया कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, तब तक उनके द्वार पर कोई ऐसा प्रहरी होना चाहिए जो उन्हें अकेला और सुरक्षित महसूस कराए। उन्होंने अपने शरीर के उबटन हल्दी और चंदन के लेप से मिट्टी जैसी आकृति बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा कार्य है मेरी आज्ञा का पालन करना। अभी तुम्हें मेरे द्वार पर पहरा देना है और भीतर प्रवेश न करने देना। बालक ने माता की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझा। तभी कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। वे कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे, परंतु द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, माता, पार्वती ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उनके ही गृह में कोई बालक उन्हें रोक रहा है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, किंतु बालक अडिग रहा। अंततः क्रोधित होकर शिव ने अपने गणों को बुलाया और उस बालक से युद्ध आरंभ हो गया। बालक अद्भुत पराक्रमी था और उसने अकेले ही शिवगणों को परास्त कर दिया। अंत में स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ समय बाद पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखकर विलाप करने लगीं। उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण सृष्टि का नाश करने का संकल्प लिया। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता और अर्षि भी भयभीत हो उठे। सभी देवता मिलकर शिव के पास आए और उनसे विनती की कि पार्वती का क्रोध शांत किया जाए। शिव ने समाधान का उपाय निकाला। उन्होंने अपने गणों से कहा कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो पहला जीव मिले उसका सिर काटकर बालक के धड़ पर जोड़ दें। गणों ने आदेश का पालन किया और सबसे पहले उन्हें एक गजमुख हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर स्थापित किया गया। शिव ने उस पर अमृत छिड़का और इस प्रकार बालक पुनः जीवित हो उठा, परंतु अब उसका मुख हाथी का था। माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देख अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। भगवान शिव ने घोषणा की कि यह बालक गणों का अधिपति होगा और इसे सब गणेश नाम से जानेंगे। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ गणेश जी के पूजन से ही होगा। इस प्रकार माता पार्वती ने अपने प्रेम और मातृत्व से संपूर्ण जगत को विघ्नहर्ता पुत्र गणेश जी प्रदान किए। यह कथा दर्शाती है कि पार्वती केवल शक्ति और तपस्या की देवी ही नहीं, बल्कि करुणामयी मां भी हैं, जिनके बिना सृष्टि अधूरी है। वॉइस